नमस्कार। आज स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर 5 से हम लेके आए हैं लेक्चर 4 और इसमें सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल का, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका भी, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी होगा। कुछ शेप्स जो है वो फंक्शन के आधार पर, जैसा फंक्शन होगा वैसा इसमें शेप होगा, और कुछ शेप्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल भी होता है। जैसे अमीबा, अमीबा का सेल जो है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका जिधर मन उधर बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ये इस तरह से, तो ये इसका वेरिएबल शेप होगा और किसी का फिक्स्ड शेप होगा। ये जो है फिक्स्ड शेप, तो फंक्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे। चूंकि इसका स्यूडोपोडिया ये है और ये स्यूडोपोडिया से इंगल्फ करता है, मतलब इसमें फैगोसाइटोसिस होता है। तो यहाँ पर अब ये फंक्शन के आधार पर इसका सेल का शेप चेंज हो सकता है, तो ये वेरिएबल कहलाएगा, और जिसका शेप चेंज नहीं होता है वो फिक्स्ड कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग शेप जो है वो मिलेगा सेल का, वो भी फंक्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे। कि जैसे अगर नर्व सेल है तो उसका शेप, नर्व सेल का देखिए शेप, बहुत ही आसान बनाना है नर्व सेल का। और इसमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा। ये डेंड्राइट्स है और इसका एक्सोन है। यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस होगा। इसका काम है यहाँ ये डेंड्राइट्स से रिसीव करेगा, मतलब ये जो है इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेगा बाहर से, जो भी स्टिमुली होगा वहां पर ये रिसेप्टर्स का काम करेगा और यहाँ से वो रिसीव करेगा। और इसको जो भी है इसमें वो जैसे थर्मो रिसेप्टर, मतलब कि यहाँ पर यदि स्किन के पास यदि कहीं पर हीट का अनुभव करेगा तो ये ट्रांसमिट होगा। इसमें सिग्नल्स जो है वो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसमें आगे ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा, और वो यहाँ से सबसे पहला रिसीव होगा और इसको ये कन्वर्ट करके एक्सोन से यहाँ ट्रांसमिट होगा, फिर नेक्स्ट मिलेगा। इस तरह से ये डेंड्राइट्स फिर इसमें जुड़ा हुआ होगा। ये सब हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे, टिश्यू में भी पढ़ना है इसको डिटेल्स में। तो ये जो है इसका फंक्शन हुआ, ये इसमें ट्रांसमिशन का, मतलब कि ये जो है मैसेजेस को ट्रांसमिट करना इसका फंक्शन है। तो ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो फंक्शन के आधार पर होगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग शेप्स देखेंगे। ये कौन सा शेप हो गया, ये है ब्रांच्ड शेप्ड इसका होगा। इसी तरह से और भी पॉलीहेड्रल, मतलब कि इसका जो है वो एजेस अलग अलग होगा, तो शेप ये होगा पॉलीहेड्रल शेप होगा। और फिर स्फेरिकल शेप्ड होगा, और इलोंगेटेड, जैसे ये है इलोंगेटेड शेप। ह्यूमन स्पर्म सेल है तो ये इलोंगेटेड होगा। तो इस तरह से इसमें अलग अलग शेप
होगा और कुछ ब्रांच्ड है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये डिस्क्वाइडल, मतलब आरबीसी जो है ये डिस्क्वाइडल शेप्ड होगा, डिस्क्वाइडल होगा। और डिस्क्वाइडल शेप होगा, ये इलोंगेटेड है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अलग अलग ये इसमें टाइप हो गया, किसी का फिक्स्ड हो गया, यहाँ पर स्फेरिकल शेप भी है। तो ये यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिफरेंट शेप्स देखेंगे। यहाँ जैसे ये है, अगर कुछ ऐसा होगा स्ट्रक्चर जिसमें स्फेरिकल उसका होगा, जैसे एग या ह्यूमन का देखें या ऑस्ट्रिच का, तो ये सब जो एग सेल है वो होगा स्फेरिकल शेप होगा। और स्पर्म सेल ये भी जो है वो होगा इलोंगेटेड। फिर हम लोग देखेंगे अब साइज कुछ यह है, जैसे इलोंगेटेड सेल में और भी आएगा स्मूथ मसल्स जो है ये इसका इस तरह से शेप होगा। तो ये दोनों तरफ टैपरिंग इंड वाला होगा। और ब्रांच्ड है तो इसमें और भी आएगा क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंट सेल भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया सेल का शेप, और शेप के आधार पर हम इसको सेल को अलग अलग बांटेंगे। फिर उसके बाद कुछ अब बात करते हैं हम लोग सेल का साइज। साइज जानने के पहले हम लोग कुछ अब यहां पर माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के बारे में यूनिट्स ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ माइक्रोस्कोपिक जरूरत होता है ये इसमें यूनिट के। तो हम लोग चूंकि ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो हमारे पास यूनिट है मिलीमीटर, वहां से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग को एक देखना होगा 1 मिलीमीटर को हम लोग 1/1000 मीटर कहेंगे। यहां पर 1 × 10⁻³ मीटर। अब क्योंकि इससे भी काम नहीं चलेगा तो और छोटा एक माइक्रोमीटर, इसको हम लोग ऐसे म्यू, मतलब हम लोग को लिखना है एक स्मॉल यू लिखना है और इसमें एक लगा देना है, तो ये म्यू कहलाएगा माइक्रोमीटर। ये इसका साइन हो गया। तो यहां एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर तो 1000 मिलीमीटर, यहां हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर। अब है इससे भी छोटा यूनिट यदि है तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 माइक्रोमीटर, और ये हो गया 1 × 10⁻⁹ मीटर। फिर उसके बाद है 1 एंगस्ट्रम, इसको बोला जाता है एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम में 1/10 नैनोमीटर, और यहां हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो ये स्मॉल स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए, मतलब इसका लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग देखेंगे ये माइक्रोस्कोपिक
यूनिट हो गया ये मेजरमेंट करने के लिए। तब यहाँ पर अब हम लोग को साइज का पता आसानी से चल जाएगा कि कौन सा हम लोग ये यूनिट यूज करेंगे। जो सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग यहाँ पर इससे यूज करेंगे, यहाँ देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि साइज, सेल का साइज जो है वो कौन कौन यूज हो रहा है। माइक्रोमीटर सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, माइक्रोमीटर। एंगस्ट्रम का भी यूज होगा, जैसे यदि सेल मेम्ब्रेन का यूज करना होगा, उसका यदि हम लोग को मेजर करना होगा तो वो इसमें हम लोग देखेंगे 70 एंगस्ट्रम होगा इसका सेल मेम्ब्रेन का मेजरमेंट। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं यूनिट्स का। अब हम लोग देखें सेल का साइज में, यहां पर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में सबसे पहला कि बैक्टीरिया इसका शेप जो है वो 0.2 टू 0.5 या 5 माइक्रो यहां तक माइक्रोमीटर तक होगा। और इसी तरह से एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच तो ये है इसका मिलीमीटर में इसका आएगा। ऑस्ट्रिच का सबसे बड़ा जो है वो होगा साइज, एग का सबसे बड़ा साइज है वो ऑस्ट्रिच का है। इसी तरह से नर्व सेल, ह्यूमन नर्व सेल का अबाउट 1 मीटर होगा। और स्क्लेरेनकाइमा ऑफ मनीला हेम्प इसका होगा भी 1 मीटर, मतलब फाइबर। ये भी 1 मीटर। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सबसे छोटा पीपीएलओ, साइज ऑफ पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ इसका साइज होगा बहुत ही छोटा, ये जो है 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग इसको मानेंगे पीपीएलओ, मतलब कि यहाँ फिर है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर यूकैरियोट्स का जो साइज है वो 5 to 100 हो सकता है इसमें माइक्रोमीटर तक। अब हम लोग देखें आरबीसी का साइज, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का होगा। ओवम ऑफ ह्यूमन 100 माइक्रोमीटर का होगा। और इसी तरह से स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन 60 माइक्रोमीटर का होगा। अब हम लोग ये सब जो है ये मेजर करने के लिए यूज किए किसका, माइक्रोमीटर का यूज कर रहे हैं। कहीं पर एंगस्ट्रम भी होगा, जैसे अब अगर सेल मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें हम लोग 60 एंगस्ट्रम से 70 एंगस्ट्रम तक होगा। ये जो है 60 से 70 एंगस्ट्रम इसका होता है साइज। अब हम लोग देखें सेल वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम का मतलब यहां होगा कि नंबर ऑफ सेल्स पर, इसमें जो है क्यूबिक
जो वॉल्यूम है उसमें कितना होगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर कोई सेल का साइज जो है वो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किडनी सेल, लीवर सेल, ये सब जो है, और उसका एक हम लोग लेंगे सेल का वॉल्यूम, और इसमें है कि यदि कोई हम किडनी का एक क्यूबिक सेंटीमीटर में यदि लेते हैं कोई थोड़ा सा पार्ट्स, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स जितना होगा वो कहलाएगा वॉल्यूम। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेल, चूंकि इसमें जितना भी है वो, जैसे अगर हम किडनी सेल लें या लीवर का सेल लें, वो उसमें माउस में भी, और बुल का, एलिफेंट का, हॉर्स का, तो ये सबका जो है वो नंबर ऑफ सेल पर क्यूबिक ये जो है सेंटीमीटर में सेम होगा। और इसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि ये साइज बड़ा होगा तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, नहीं कि इसमें वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें कि ये जो है सेल का जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड, ये जो है वो जीव के साइज पर डिपेंड ये नहीं करेगा कि बड़ा है। यदि वेल है तो वेल का वॉल्यूम किसी ऑर्गन का जो है वो नंबर ऑफ सेल्स उसमें जो है वो उतना ही होगा जितना कि ह्यूमन में होगा या और भी दूसरे में। तो इस तरह से करके अब देखिए सेल का नंबर। नेक्स्ट है इसमें नंबर ऑफ सेल्स। ये फंक्शन के आधार पर, जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक होगा, फिर इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उसमें उसका ऑर्गन जो है वो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म के आधार पर ये उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, नहीं कि वो उसका साइज बड़ा होगा। जैसे एलिफेंट का है या हम लोग वेल का लें तो इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा। जैसे बिल्डिंग्स जो बनाए जाते हैं तो वो यदि 5 स्टोरीज बिल्डिंग है और एक जो है वो 2 स्टोरी है, तो इस तरह से मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में वो बड़ा बड़ा ब्रिक्स नहीं यूज होगा, और छोटा है बिल्डिंग तो उसमें वो छोटा छोटा ईंट लगेगा, ऐसा नहीं है। तो वो ब्रिक्स का नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्यादा होगा, न कि उसमें साइज ऑफ ब्रिक्स होंगे ज्यादा। तो इसमें नंबर ऑफ, जैसे जैसे अगर वो साइज बड़ा होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा, वैसा ही इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। लेकिन कुछ इसमें है ऐसा, जैसे ऑर्गेनिज्म एक है अस्कैरिस, अस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। इसमें ऑर्गन्स में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड हो जाता है कि इसमें जो है इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही अस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड, सबसे पहले हम लोग जानें कि ये है क्या। ये हमारे पेट में पाया जाने वाला एक पारासाइट है, जो कहा जाता है उसको एक कृमि, मतलब कि वो पारासाइट है, और वो भोजन अगर कंटामिनेटेड है कहीं से उसका एग, तो वो हमारे शरीर में आ जाता है। वो इस तरह से बड़ा होगा, अस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड ये कहलाता है। तो ये अस्कैरिस इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, और वो अलग अलग टाइप का होता है। तो इस तरह से ये इसमें जो है अस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड में हो जाता है, इसका इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही वो नंबर ऑफ और सेल फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गन में कितना सेल होगा। और वो जब बड़ा होगा तो उसका नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसमें जो है वो नंबर
ऑफ सेल के बदले साइज ऑफ सेल बड़ा होगा। मतलब कि ये जो है अस्कैरिस जब बड़ा होगा तो इसके ऑर्गन्स का साइज बड़ा होगा, सेल का साइज बड़ा होने के कारण, ना कि उसमें नंबर ऑफ सेल। मतलब कि इसमें जो है वो फिक्स्ड हो गया पहले से, और इसमें अब ये माइटोसिस सेल डिवीजन होना बंद हो जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकेगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और ये जो है यूटेली कहलाता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड हो जाते हैं। ऑर्गेनिक या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड हो जाता है उसको यूटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को यूटेली कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसमें हम लोग बाकी जितना भी सेल का पार्ट्स है उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।